चलो देखो ये हो गया ना, अगला क्वेश्चन करो। करो। अगर ऐसे दे रखा हो ना, जो बच्चे पहले जो पढ़ते हैं तो कहेंगे 10% घट गया, 10% बढ़ गया, तो 10 से क्या कट गया 10, तो क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं, तो क्या लगा देंगे ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वे हमेशा क्या होंगे? अगर ये सीखना भी है तुक्का भी, तो अगर दोनों संख्या बराबर होगी और एक बढ़ रहा और एक क्या हो रहा कम, तो हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कैसे? सिंपल तरीका वही है। तो पहले संख्या को 10% घटाया जाता है तो संख्या रह गई कितनी? 90। फिर संख्या को 10% बढ़ाया जाता, कितनी रह गई? अच्छा बढ़ाई गई 110, अपोन में 2 जीरो से और 11 निम, तो 100 से कितना कम है? आंसर क्या आ जाएगा? 1% कमी, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1% की कमी हो जाएगा। ठीक है, उतार दीजिए। ठीक है, चलो आगे। हाँ, सिंपल ये भी एकदम, यही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे तुम्हारे। एक ही सैलरी पहले 50% घटा दी, फिर 50% क्या कर दी? बढ़ा दी, तो परसेंटेज में कितनी हानि हुई इस बार तो खुद ही दे रखा है। तो पहले क्या करा? 50% घटा दो, कितना रह गया? अगर 50% घटा रहा है तो कितना रह गया? 50% ही रह गया, गुना, फिर 50% बढ़ा दे 50%, तो कितना हो गया? 150, और अपोन में 50 से कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 सत्ते और 2 पंजे 10, तो किसकी कमी होगी? 75%। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, क्या है? 75 सही तो है भाई। तो 100 से कितना कम है? 25। आंसर क्या आ जाए? 25% की कमी। कहने का मतलब क्या, जो आपकी डिजिट आ रही वो 100 से कम होगा तो क्या होगा? कमी, 100 से फालतू होगा क्या होगा? वृद्धि। तो 100 से कितना कम है? 25, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी। चलो आगे। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखे, आ रखे हैं एग्जामों में। तो 20% की वृद्धि में क्या करोगे? 100, बस कर, फिर सेकंडों में करना शुरू कर दोगे। फिर 10% की कमी, अपॉन 2 जीरो से 12 निम्मा, तो 100 से कितना फालतू है? आंसर क्या आ जाएगा? 8% इंक्रीज, ये ऑप्शन हो जाएगा। वृद्धि, बात मत करो भाई, खोपड़ी को वैसी गर्म मत करो, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो। टैक्स में 10% ही क्या हो गई? कमी हो जाती है। तो टैक्स कम होकर कितना हो गया? 90। फिर क्या करा? खपत कितनी हो गई? 10% बढ़ गई, क्या हो गया? 100, अपोन 0 से 11 निम, क्या आ जाएगा? 1% की कमी आ जाए, 1% डिक्रीज, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो, इसे भी उतारना है। कभी कभी संख्या शब्दों में भी बात कर सकता है भाई। क्या करा? कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है, तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? ये बताओ। उससे थोड़ा सा हट के है क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे है? हट के है। करो।
बताओ, एकदम घूम जाते हो। हमें थोड़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, इसी लैंग्वेज भी तो देख लो, लैंग्वेज क्या दे रखी है, जान पूछ के दिया गया क्वेश्चन है। उन सवालों की लैंग्वेज में उसमें अंतर है। ये टाइप कराया नहीं कराया अभी? आरंभिक मूल्य वाले कराए ना दिखे हैं तो स्टार्टिंग से कराने पड़ेंगे। तो आरंभिक मूल्य आगे आएंगे, पहले अधिक मूल्य वाले कराने पड़ेंगे जब आएंगे। ठीक है, अभी से छोड़ दो तो फिर पहले पीछे दो चार क्वेश्चन देखे उन्हें करके आएंगे जब समझ में आ जाएगा। इसे बता दो, 1% डिक्रीज, क्या आप समझ आएगा? डी। ये तो तुम समझ गए आसानी से। भाई ये समझ गए ना, 10% अगर बढ़ रहा है, 10% ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमेशा क्या होगी, 1% की कमी होगी। ये आ गया अब अधिक व्यय क्वेश्चन जो है। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। तो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, यानी चावल के रेट गिर गए। तो अब चावल के रेट गिरने से हुआ क्या, कोई व्यक्ति रखा भुवनेश्वर, वो क्या करा, 240 में 2 किलो चावल अधिक आ रहे, चावल की वो नहीं दे रखे प्राइस, 240 में कितने किलो चावल अधिक आ रहे हैं, 2। तो कह रहा है कमी के बाद चावल का मूल्य क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, मूल्य अब पूछ सकता है, पहले पूछ सकता है। तो सिंपल तरीका क्या है आपका, कितने रुपए हैं, 240, कितने परसेंट कमी हुई, 25, और 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या आता है, 1/4, 4×6 = 24, क्या आ गया, 60, क्या आ गया, 60। तो 60 को किससे डिवाइड करो, जितने किलो चावल है, क्या आ गया, 30, तो 30 रुपए पर केजी। एक तो ये चीज आएगी। अब 30 रुपए ये नहीं पता किसके रेट आए, तो क्या दे रखा है, अब इसके रेट कैसे करोगे, परसेंटेज क्या दे रखी, 25%, और 25% का मतलब 1/4। चावल पहले किस रेट के हैं, 4 के, अब क्या हो गई, कमी होगी, कमी हुई है 3। ठीक है, तो क्या करा, कमी के बाद चावल का मूल्य है, कमी के बाद चावल का मूल्य है, क्या आएगा भाई, ये कमी के बाद वाला ही दे रखा है, इससे कमी के बाद वाला है, किसकी कुल मल्टीप्लाई हो रही है, 10। उससे पूछता पहले चावल क्या रेट था, अगर पहले पूछता तो पहले क्या रेट था, 40, ये पहले मूल्य आ गया। मैंने पूरा बात एक ही सवाल के अंदर कोई और भी आ जाए वो भी बता दिया मैंने। इससे सिंपल चावल के रेट तो तुमने निकाल दिए 30, लेकिन अगर पूछता पहले चावल क्या रेट थे, तो 30 रुपए तुम्हारे आ गए, तो परसेंटेज ले ली तुमने, 25% मतलब 1/4। चावल पहले क्या रुपए किलो, 4। अब चावल के रेट क्या हो गए, कम, तो चावल क्या रेट हो गए, 3। 3 नहीं है, कितने हैं, 30, तो 3 का 30 कैसे बनेगा, 10 की मल्टीप्लाई, तो 4 में 10 की मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा। उतार लो, ऐसे करोगे अधिक वालों को। और भी बहुत कंसेप्ट दे रखे हैं पर ऐसे नहीं करने, इस तरीके से ही करोगे। एसी चलवाया, उतारा नहीं उतारा अभी, उतारो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है भाई, करा रखे थे भाई पहले। ठीक, ये तो अलग है अगर तुम्हारे पहले प्राइस पूछे जब के लिए है, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए जरूरी है। ठीक।
ठीक है, बाकी यहाँ डायरेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। अब ये आ गया जो मैंने बताया था अभी। तो ओरिजिनल प्राइस बताने हैं शुगर के, यानी पहले चीनी क्या रेट थी, मूल कीमत। ऐसे करो जो बताया मैंने, क्या रेट है, यानी 200 रुपये, 270 रुपये में कितने किलो अधिक आ रहे हैं, 1 किलो। कितने अधिक आ रहे हैं, 1 किलो। लेकिन कब आ रहे हैं वे, जब उसके रेट क्या हो गए, 10% कम। तो 10% मतलब 1/10, तो क्या आ गया, 27। 27 रुपये में क्या दे रखे, 1 किलो ही। तो रेट क्या आ गया, 27 रुपये किलो। ये अब के हैं। पूछ रहा है पहले क्या रेट था, उसके लिए परसेंटेज उठाओ। परसेंटेज क्या है, 10%। और 10% का मतलब 1/, पहले क्या रेट थे, 10, अब कमी हुए तो क्या हो गया, 9। लेकिन 9 रुपए किलो नहीं है, क्या है, 27 रुपये किलो। किसकी गुना हो गई, 3 की। तो 10 में भी किसकी गुना कर दो, 3 की। तो मेन प्राइस क्या थे पहले उसके, 30 थे, 30 रुपए किलो थे, आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहां भाग क्यों नहीं किया, 1 किलो है तो 27 को 1 से भाग करोगे क्या आएगा, 27 ही आएगा। इससे आसान नहीं बन सकते ना अधिक वाला क्वेश्चन हो, इंपोर्टेंट लिख लेना, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, ये चुनाव वाले आगे कल भी कराए थे। तो 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस करो, सारे टाइप हो गए, आराम से अच्छा चैप्टर हो जाएगा। तो क्या से क्लियर हो गए, तो टोटल वोट कितनी पड़ी, 100%। उम्मीदवार कितने हैं, 2। कैंडिडेट कितने चुनाव में, 2। एक को कितने परसेंट वोट मिले, तो नॉर्मल सी बात है, जब एक को 40 मिले, दूसरे को कितने मिल गए, 60। हार जीत कितनी परसेंटेज से, हार जीत किससे, 20% से। और 20% किसके बराबर, और हार जीत कितनी वोटों से, 298। तो 1%, भाग कर दो इसे, हैं? करो भाई, 20 से कम, 20 कितने बचे, 9, कितने हो गए, 98। 20 चौक 80, 14 पॉइंट। या इसे कैलकुलेशन यहां मत करो, आगे पूरा कट जाएगा। कैसे, पॉइंटों में से बच जाओ। क्या क्या दे रखा है, 20%, किसके बराबर, 298। 1%, 298 बटे 20। क्या निकालनी है, वोट 100%, तो इधर कर रहा हूं भाई, 100% बराबर 298 बटे, और गुना, और 20 पंजे, 5 अठे, 5 नम 45 और 4, हासिल लगे, 4 5 दूनी 10 और 4 14। ये आंसर हो जाएगा। तो दशमलव से बचने के लिए कर लो, क्या जाएगा, 1490 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, सही है, कर लो। चले भाई आगे, चलो करो इसे, अपना आप करो, करो। चुनाव में वोट कितने परसेंट होती है, इस बार भी कैंडिडेट कितने, 2। एक को कितने मिले,
तो दूसरे को कितने मिले होंगे? हार जीत कितने परसेंट की? इनके बीच का अंतर 20%। हार जीत कितनी वोटों की? 1600। तो 1% किसके बराबर? 80 के। भाई 1600 को 20 से काटो, 0 से 2 अट्ठे 16, 80 के। और कुल वोट बता रहा है, तो 100% किसके बराबर? 80, 0 0, 80 एकम 80। क्या आ जाएगा? 8000 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। चले भाई आगे। हाँ, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये आया हुआ है एसएससी में भी। 3 उम्मीदवार का भी आ सकता है, जरूर थोड़ी 2 ही उम्मीदवार हो। तो क्या करेंगे भाई? तब भी वोट क्या होगी? 100% ही। इस बार उम्मीदवार कितने हैं? 3 उम्मीदवार हैं। पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को, तीसरे के परसेंटेज नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितने परसेंट मिले भाई? 40 और 36 कितने हो गए? है जी, 76, 76। भाई मान लिया इन दोनों का कितना हुआ टोटल? तो जब 100 में से 76% इनको मिल गए, तो बाकी को बचे मिले किसको? तीसरे को। तो इतना घटा दो, कितना बचा? 34%। तो तीसरे को मिले 34%। क्या पूछ रहा है? तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले? वोट दे रखी कितनी? 36,000। तो सॉरी, 24, 24%। ठीक है, तो 36,000 का क्या निकाल दो? 24%। 24/, या 24% को क्या लिख दोगे? 6/25। 24% को क्या लिखा जाता है? 6/25। भाई 24 ऊपर, 100 नीचे, 4 × 24, और 100 की दीवार कट गया 25 बार। तो क्या निकाल दो? 36 इसका। अब निकाल दो 36,000 का 6/25 निकाल दो। 25 से काट दो इसे। 25 एकम 25, कितने बचे? 11। 25 चौका 100, कितने बचे आपके? 10। 25 चौका 100। क्या आ जाएगा? 240 गुना 6, 6 0, 6 चौक 24, 2, 6 चौक 24, और 2 26, और 6 × 6 = 2 8। ये आ जाएगा आंसर, 8,640 ही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में तरीके जैसा तुम्हें अच्छा लगे उसका आधार पर कर लेना। बता लो। सिंपल क्वेश्चन है, 20% की वृद्धि के बाद व्यक्ति का वेतन इतना हो जाता है। पिछली सैलरी बता, जो सबसे पहले क्वेश्चन कराया था उसी का है। तो 20% का मतलब क्या होगा? बताओ, 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। तो उसकी सैलरी क्या थी पहले? 5। और 20% की वृद्धि हुई है तो कितनी हो गई? 6 नहीं है, सैलरी कितनी है? 24,000। 6 चौक किसकी गुना हो रही है? तो 5 में भी किसकी गुना कर दो? 5 0, 3 0 ऐसी आ जाएगी। और 5 चौक, ये 1 0 ले ले, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे।
एक मशीन की वैल्यू दे रखी है, सिंपल इसका आधार पे करो। कितनी है? 6250। पहले साल 10%, तो सब घट रही है तीनों साल। तो इसका 10% बता रखा है। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, एक अंक बाद क्या लगा दो, समझ। तो इसका 10% हो जाएगा 600, और ये घट रहा है। तो 6250 में 625 घटा दो। 10 में से 5 गए, 5, 4 में से 2 गए, 2, 12 में 6 गए, और यहाँ क्या बचा, 5। तो 5625 आया। अगले साल पहुंचो। अगले साल क्या हो, 20%। और 20% क्या होगा, 1/5। 20% क्या होता है, 1/5। इसका 1/5 निकालो। 5 एकम, 5 एकम, 5, 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25। यानी कितना कम होगा, 1125। इसमें से 1125 घटाओ। 5 में 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 1 गया 4। क्या आ जाएगा, 4500। अब अगले साल क्या हुआ, 30%। अब 4500 का 30% निकालना है। और 30% क्या होगा, 3/10। तो 0 से 0 कटी, 450 बचा। 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ये कितना बचा था, 4500। ऊपर कितना बचा था, 4500। ठीक है, हाँ, एक मिनट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या बच गया भाई, 4500। और 4500 का अब निकालना था 30%। और 30% का मतलब होता है 3/10। 0 से 0 काट दिया, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या आ जाए, 1350। ये माइनस करना है 4500 में से। 0, 10 में से 5 गए, 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3। ये आ जाएगा 3150। है ऑप्शन में, बी ऑप्शन। इस तरीके से करो, 3150 हो जाएगा। ठीक है, चलो उतारो। ये क्वेश्चन थे भाई बस। ठीक है, चलो।